ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, प्रकृति और पुरुष का विवेक यहाँ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का अर्थ है माया और पुरुष का अर्थ है परमात्मा। प्रकृति का अर्थ है मन, माया, जगत, और पुरुष का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म, साक्षी। ये पुरुष शब्द करके ग्रहण करना चाहिए। ये कब से हैं इस बात का कोई नहीं जानता। आमन नहीं, हाँ, आदि आदि मन शुरुआत, अन्न आदि। इनके ये आदि रहत हैं, शुरुआत रहत हैं। कब से ये हैं ये कोई नहीं जानता। पर एक बात शास्त्र के अनुसार सभी विद्वानों को अभिमत है कि परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है, और प्रकृति अनादि तो है पर अंत वाली है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, इनका अपना एक क्षेत्र है। प्रकृति का विकारी क्षेत्र है, विकारवान क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ये पुरुष जो है ये आता है निर्विकार क्षेत्र के अंतर्गत। दो ही क्षेत्र हैं, विकारवान और निर्विकार। निर्विकार के अंतर्गत आता है परमात्मा और विकारवान के अंतर्गत आता है प्रकृति। तो इस प्रकार से ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि कहे गए हैं। प्रकृति से जब संसर्ग में होता है ये पुरुष अर्थात साक्षी आत्मा अथवा ब्रह्म कहो, तब ये प्रकृति के दोषों से दूषित होता है। किसी का परमात्मा दोष से दूषित हो जाता है क्या? तो कहेंगे परमात्मा कभी दूषित नहीं होता। जैसे कांच के टुकड़े के सम्मुख लाल फूल रखें तो वो लालिमा कांच में नहीं होती पर कांच में दिखती है। ऐसे ही बंधुओं, शरीर, मन, इंद्रियां, जगत, देह, इनसे संसर्ग है। किसका संसर्ग है? साक्षी आत्मा का, ब्रह्म का। साक्षी आत्मा और ब्रह्म का संसर्ग हुआ तो ऐसे ही जैसे फूल की लालिमा कांच के टुकड़े में दिख रही, कांच सफेद और साफ है, ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा निर्दोष है, सम है। इसमें प्रकृति की वजह से दोष दिखता है और विषमता दिखती है। कर्ता भोक्तापना ये प्रकृति के अंतर्गत है और दिखता है जाकर के हाँ परम ब्रह्म परमात्मा में। जैसे फूल की लालिमा कांच में,
ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा की जो ये लालिमा है, ये कर्ता भोक्ता पने की लालिमा, विकार पने की लालिमा, जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम की लालिमा, ये अंतर्यामी आत्मा में परम ब्रह्म परमात्मा में दिखती है। और जो परमात्मा निर्दोष और शम्भ है, आपकी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी, यही फिर शरीर मन इंद्री से जुड़ कर के जो व्यापकता परिच्छिन्न हो जाता है, जिसमें कर्तापन नहीं है, कर्तापन आ जाता है, जिसमें जन्म मरण नहीं, उसमें जन्म मरण दिखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने क्या करना है, हमने प्रकृति को और प्रकृति के गुणों को, हाँ, ये देखना है, इसका क्षेत्र प्रकृति, हाँ, शरीर मन इंद्री रूप बनी हुई है, तो शरीर मन इंद्री और इनके धर्म मुझ आत्मा में नहीं है, चैतन्य सत्ता में नहीं है, ऐसा हमें विचारना है। जब ये परम ब्रह्म परमात्मा शरीर मन इंद्री, मन बुद्धि इंद्री आदि रूप प्रकृति से अपने को असंग महसूस कर लेता है, तो सर्वथा वर्तमानोपि सब प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी न स भूयोपि जायते, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। सब प्रकार से बर्ताव करने का मतलब यहाँ निषिद्ध कर्म नहीं लगा लेना। आपके कर्तव्य कर्म जो हैं सब प्रकार से, जो कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, वो जो शास्त्र के अनुसार आपने निश्चय किए, वो यज्ञ दान तप साधन भजन सेवा श्रूषा, ये सब समस्त प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी ये कर्मों से बंधता नहीं है, असंग रहता है। इसलिए हर प्रकार का बर्ताव करते हुए भी ये पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात भगवान में लीन हो जाता है, ऐसा कहा। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है और मूल प्रकृति, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये दोनों शामिल ना हों। ये दोनों हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में शामिल होते हैं। यावत चराचर, चर और अचर, चलने और ना चलने वाले, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, चलने वाले और ना चलने वाले। तो चराचर प्राणी जितने भी हैं, ये सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से बने हैं। प्रकृति का अंश स्त्री शरीर माना गया है और पुरुष का अंश ये मनुष्य शरीर, नर शरीर और मादा शरीर। मादा शरीर प्रकृति के अंश से और मनुष्य का नर शरीर पुरुष के अंश से माना गया, ऐसा कहते हैं। पर बंधुओं, परमात्मा की दृष्टि से देखें तो दोनों में एक ही परमात्मा है, एक जैसा है और समरूप से स्थित है। फिर भी प्रकृति के अंश स्त्री में ज़्यादा विकसित हैं और पुरुष के अंश परमात्मा में ज़्यादा विकसित हैं। इसलिए स्त्री प्रायः करके दूसरे के आश्रय में रहना पसंद करती है, जैसे कि मूल प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में रहती है। ऐसे ही नर मनुष्य जो है वो पुरुष परमात्मा का प्रतीक है, इसके आश्रय में स्त्री रहती है। कोई कहेगा हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष के आश्रय में रहे, अकेली भी रह सकती है। तो बंधुओं, रह सकती है, हम नहीं कहते, पर प्रायः करके स्वभाव ऐसा ही देखा जाता है। इसलिए स्त्रियों से पूछो कि दो चार महिलाएं बैठी हों, दो चार पुरुष भी थोड़ी दूर पे बैठे हों, उनसे पूछो आप कैसे, तो वो इशारा करेंगे हम उनकी। वो ये कहने में संकोच नहीं करती मैं इनकी हूँ,
पर पुरुष से यदि दिल से पूछो तो वो क्या बोलेगा, ये मेरी है। एक दूसरे का होकर के राजी और एक दूसरे को अपना बना कर के राजी। एक दूसरे को बना कर के अर्थात दूसरे को आश्रय देना पसंद करता है और एक दूसरे का आश्रय लेना पसंद करता है। जो लेना पसंद करता है वो मनुष्यों में स्त्री रूप करके कहा गया है। जो आश्रय देना पसंद करता है उसको यहाँ पुरुष शरीर करके कहा गया है। इतने अंश में प्रकृति का स्वभाव है कि वो परमात्मा से स्वतंत्र होकर के अपना वजूद खो देती है। प्रकृति परमात्मा से अलग होकर के नहीं रह सकती। जैसे देहाती इलाकों में जो छोटे छोटे तालाब हैं उनमें हरे रंग की काई पड़ जाती है, वो काई तालाब के पानी को ही ढकती है और तालाब के पानी के आश्रय में ही रहती है। ये ऐसा ही प्रकृति का स्वभाव है। वो परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में तो रहती है और परम ब्रह्म परमात्मा का ही आवरण भी कर लेती है। इसीलिए हम सभी का आश्रय और प्रकाशक बुद्धि देश का साक्षी जो अंतर्यामी आत्मा है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है। इसकी हमें खबर नहीं, इसका हमें आवरण है। किसने किया ये आवरण? तो माया का अथवा प्रकृति का जो ये अंश है, कौन? मन। इस मन ने ही इसका आवरण कर रखा है। इसलिए मेरी मुझको खबर नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या कोई नहीं जानता। इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले जगत को तो हम किसी तरह से समझते हैं, पर इंद्रियों का प्रेरक मन कैसा है और मन का भी प्रेरक बुद्धि कैसी है, ये मेरी मुझको खबर नहीं। और बुद्धि का भी प्रेरक जो साक्षी आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सभी का अंतर्यामी स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा है उसको मैं नहीं जानता। ये आवरण प्रत्यक्ष हमारे और आप में सभी को दिखता है और इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। इसलिए परांच खानी वितरण स्वयंभू ब्रह्मा ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर कर दिए। तस्मात् परांग पश्यति। इसलिए समस्त इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, न अंतरात्मनि, अंतरात्मा को नहीं देख सकती हैं। यही कारण है कि अंतरात्मा यद्यप सदा प्रत्यक्ष है, नित्य अपरोक्ष है, तो भी उसकी मुझको खबर नहीं। जब तक उस अंतर्यामी आत्मा से अलग होकर के अपनी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को इस अंतर्यामी आत्मा से अलग नहीं जानता, तब तक ये दीन दुखी बना ही रहता है। तब तक देह के धर्मों से ये जन्मना मरना अपने में ओढ़ लेता है। और जब तक प्रकृति से अपने को अलग नहीं जानता, तब तक ये सुखी दुखी पना भी जो कि मन के धर्म है, प्रकृति रूप मन के धर्म हैं, उससे ये बंधा रहता, अपने में ओढ़ लेता है। जब तक ये असंग नहीं जानता तो बुद्धि के धर्म कर्ता भोक्ता अपना जो कि बुद्धि के हैं, पर ये स्वयं ओढ़ लेता है, अपने में ओढ़ लेता है। मैंने किया, मैं भोगूंगा, ऐसा बोलता है। जब तक ये अपने को प्राणों से अलग नहीं जानता, प्राण रूप माया मन या प्रकृति से जब तक असंग नहीं महसूस होता है, तो प्राणों के धर्म भूख और प्यास यद्यप अंतर्यामी आत्मा के नहीं है, तो भी ये कहता है मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मैं शब्द का असली अर्थ आत्मा ही है। मैं शब्द का असली अर्थ है शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। सारा जगत प्रकृति और पुरुष से बना है। परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है,
वो सभी की बुद्धि देश में सत्ता प्रवाहित करता है। फिर बुद्धि सक्रिय होती है, मन सक्रिय होता है, इंद्रियां सक्रिय होती है, फिर देह और जगत सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से जहाँ कहीं भी आप देखते हैं सब में प्रकृति और पुरुष समाया हुआ है। प्रकृति को कैसा कितना माने, मन माया प्रकृति जगत, ये सब प्रकृति ही है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपू एक, ये एक ही है ऐसा समझना चाहिए। और सभी की बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है वो भी सब में एक ही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही सदाशिव का है, यही गणेश का है, यही दुर्गा का है। अंतर्यामी स्वरूप सबका एक है। इसकी सत्ता मिलती है और प्रकृति रूप बदलती जाती है और जगत की संरचना हो जाती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ये 13वां अध्याय है और इसका 26वां श्लोक इस बात का कथन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्ये भरतर्षभ। जितना भी देख रहे ये जगत स्थावर जंगम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, या क्षेत्रज्ञ का मतलब लगाना जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो सोने जागने वाली जो हमारी और आपकी चेतना है, जो अभी जाग रही है, थोड़े समय बाद सो जाएगी। ये बुद्धि पर जब परमात्मा प्रतिबिंबित होता है और बुद्धि से जब संसर्ग हो जाता है तो ये सोने और जागने वाला बन जाता है। इसके बुद्धि के धर्म इसमें आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि जब खड़ी है तब तो क्या लगता है, मैं हूँ। और जब बुद्धि अज्ञानता में लीन हो जाती है तो मैंने कुछ भी ना जाना, ऐसा जानने में आता, जड़ता जानने में आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतर्षभ, यावत् किंचित स्थावर जंगम सत्वम संजायते। जितना भी है यावन मात्र, जितना भी किंचित कुछ भी, स्थावर जंगम चलने वाला और ना चलने वाला, यावन मात्र जितना भी चलने वाले ना चलने वाले जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, हे अर्जुन उसे तुम ऐसा मानना कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से बने। जैसे मन या बुद्धि खड़ी होती है तो उसमें अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ते ही जहाँ कुछ भी ना जाना ऐसा लग रहा था सुसुप्ति में, वहीं लगता अरे ये मैं हूँ, ये हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। परमात्मा की सत्ता ज्यों हुई बुद्धि पर पड़ती है त्यों ही बुद्धि से संसर्ग होने की वजह से ये परमात्मा सोने और जागने वाला जब हो जाता है, बुद्धि के खड़े होने का नाम जागना और बुद्धि का जड़ता में लीन हो जाना, यही सुषुप्ति है। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा सोने जागने वाला नहीं, सदा जागने वाला है। तो उस समय इस संसर्ग में आई हुई चेतना को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बोला जाता है। पर जिसका संपर्क होता है, संसर्ग होता है, वो अनादि और अनंत है। पर बुद्धि से संसर्गवान होने वाली चेतना बुद्धि के होने पर अपना होना, न होने पर अपना न होना महसूस करता है। इसीलिए इसको क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा बोला जाता है। पर जब ये संसर्ग से रहित हो जाता है तद ब्रह्म,
उस समय इसका नाम ब्रह्म हो जाता है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस समय यही सोने जागने वाली चेतना ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। इसलिए तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को जानो। ये कौन सा तप करें? यदि ऐसा कहें तो विचार रूप तप करें। श्रीमद् भगवद गीता का विचार करें, यही तप करना है। और गीता शास्त्र का करें, भागवत शास्त्र का करें, उपनिषद का करें, इनका विचार रूप तप करें। क्या करें विचार? कस्तम को हम कुता आयाता, को में जननी को में ताता, इति परभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कस्तम को हम कौन है, तुम कौन हो? कुता आयाता, कहाँ से आए हैं? को में जननी, मेरी माता कौन है? हाँ, कुता आयाता, को में जननी को में ताता, मेरा पिता कौन है? ये परम ब्रह्म परमात्मा ही हमारा पिता है, जिसके रहते हाँ ये प्रकृति स्वरूपा बुद्धि आई तो जागृत आ गया, मैं हूँ लगा। लीन हो गई तो मैंने कुछ ना जाना। इस जड़ता को भी जिसने जानना उसी का नाम है पिता। और मूल प्रकृति ही माता है। परम ब्रह्म परमात्मा जब मूल प्रकृति के अंश ये मन में प्रतिबिंबित होता है, यही पिता का तेज है, जिसके लिए पूर्व में कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के तस्माम गर्भ दधाम्यहम, मैं सभी को गर्भ धारण कराता हूँ। अर्थात सोने जागने वाली चेतना के रूप में मैं ही परिवर्तित हो जाता हूँ। सबको मैं हूँ कहने की सामर्थ्य देना रूप गर्भ आ गया है। जो सोने के समय कुछ भी ना जाना, ऐसी जड़ता छाई हुई थी, ज्यों ही बुद्धि खड़ी हुई त्यों ही परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ और तुम्हें लगा मैं हूँ। तस्मिन् गर्भ दधाम्यम, भगवान उसमें जीवात्मा के रूप में प्रतिफलित हो गए। और फिर जब कुछ भी ना जाना तो सोने जागने वाली चेतना का अभाव जिसके द्वारा जाना गया वो है महान आत्मा। पर जब प्रतिबिंबित होता है तो वही उसी को जीवात्मा कहते हैं। शरीर मन और इंद्रिय के धर्मों से जब रहत इस चेतना को बना लो तो ये चेतना ब्रह्म रूप हो जाती है। इसलिए माता और पिता के रजबीर को निमित्त बना करके ये प्रकृति और पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण स्थावर जंगम की संरचना करने में लौ निमेष माँ भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। क्षण मात्र में संरचना कर देते हैं। कोई कहेगा महाराज ये कैसी कही, क्षण मात्र में कैसे हो जाएगा? अगर ऐसा कहो तो कहते हैं क्या, स्वप्नावस्था में आपने जगत कैसे बनाया था? हाँ, स्वप्नावस्था में झपकी आई कि ऐसे ही जगत बन के तैयार हो गया, बल्कि नौ निमेष से पहले ही बन गया। परम ब्रह्म परमात्मा में बड़ी सामर्थ्य है। वो संसार को संकल्प मात्र करके बना देता है। परम ब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना बना हुआ है, उस चेतना के रहते जो हुई बुद्धि जड़ता में थोड़ी सी लीन हुई कि स्वप्ने का जगत खड़ा हो गया। और स्वप्ने का जगत हुबहू ऐसा ही जगत था। इसलिए उस स्वप्ने के जगत में स्थावर जंगम जितना भी जगत बना हुआ था, वहाँ प्रकृति का अंश तुम्हारी जो बुद्धि थी वो तो विकारवान हुई, रूप बदलती गई। और परमात्मा का अंश जो बुद्धि देश का साक्षी आत्मा, उसकी सब में सत्ता पहुँच गई और स्थावर जंगम स्वप्न का जगत बन के तैयार हो गया। ये स्थावर जंगम जगत तुम्हारा मन ही बना हुआ था, क्षण मात्र में बन गया। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप
जो कि सत्ता मात्र है, उसमें माया के खड़े होने मात्र से जगत बन करके तैयार हो जाता है। ऐसी उन्होंने बड़ी सामर्थ्य है। प्रारंभ में ऐसे ही जगत बनाया था भगवान ने, पर बाद में मैथुनी सृष्टि चालू हुई और माता पिता के रजबीर को निमित्त बना करके फिर पिंडाकार सृष्टि भी अस्तित्व में आई, जो कि हमारे आपके रूप में आज भी दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति रूप बदलती जाती है, परमात्मा सत्ता देता जाता है। मनुष्य में तो रजबीर का कारण बना, जानवर में भी रजबीर का कारण बनता है। जितने कान वाले जानवर हैं, प्राणी हैं, वो गर्भ से निकलते हैं, ये रजबीर का निमित्त बनता है इन्हों के लिए। इसमें परमात्मा सत्ता देता जाता है और प्रकृति शरीर का निर्माण करती है। जड़ जो स्थावर शरीर हैं, जैसे पहाड़ है, पेड़ हैं, इनमें भी यही प्रक्रिया लागू होती है। पर बंधुओं, यहाँ पर पेड़ पहाड़ का मन मूर्छित मन है। जैसे हमारा आपका मूर्छित मन सुषुप्ति अवस्था में होता है और हम कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं, सिराने से कोई वस्तु कोई ले गया, मुझे पता नहीं। ऐसे ही उस मूर्छित अवस्था रूप मन में भी परम ब्रह्म परमात्मा विद्यमान होता है हमारे आपके अंदर में। यदि ना होता तो कुछ भी ना जाना, ये किसने जाना। आप जब जागे तो आपने कहा सुख से सोया, पर कुछ न जाना। आपके कुछ न जानने को भी कोई जान गया, वो जानने वाला भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये पेड़ पहाड़ में भी ऐसे ही समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी और जितने भी चलने वाले और ना चलने वाले स्थावर जंगम मनुष्य और जानवर आदि चलने वाले हैं, पंछी आदि चलने वाले हैं, पर पेड़ पहाड़ नहीं चलते हैं। तो ये जितने भी हैं, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये सब कैसे हैं? तत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। इसको हे अर्जुन तुम क्षेत्र अर्थात मुझ चैतन्य का प्रतिबिंब अथवा मुझ चैतन्य का हर एक की बुद्धि के साथ प्रतिबिंबित होना अथवा संपर्क में आ जाना। भला तो किसी ने कहा हमारे आपके मन और बुद्धि शरीर से संपर्क में आ जाता, ये बात समझ में आ जाती है, पर पेड़ पहाड़ वाले में कैसे इस बात को सिद्ध करोगे? तो बंधुओं, पेड़ पहाड़ के अंदर मन मूर्छित अवस्था में है, इसलिए उन्हें अपने होने तक का बोध नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का बोध नहीं है, जा नहीं पाते। उन्हों के अंदर मूर्छित मन है, मूर्छित मन पर भी वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं और मूर्छित मन में जड़ता छाई रहती है। इसलिए जड़ है, इन्हें नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। जैसे कि आप सुषुप्ति अवस्था में आपको नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, आपको नहीं लग रहा था, वैसे इनको नहीं लग रहा। इसलिए जितना भी संसार है सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया है, सब में प्रतिबिंबित होता है, अथवा सबसे जब संसर्ग होता है, चाहे वो चलने वाले प्राणी हो चाहे ना चलने वाले प्राणी हो। चलने वाले प्राणी के अंदर जब मन से संसर्ग होता है तो मन बुद्धि इंद्रियां चैतन्य हो जाती हैं, और यदि जड़ रूप मन पेड़ पहाड़ वालों में मूर्छित मन है, इन्हों के मन मूर्छित पड़े हुए, इन्हों से संपर्क होता है तो इन्हों में जड़ता ही अनुभव में आती है। इन्हें ये अपने को भी नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते। जैसे सोने वाला मनुष्य भी अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। स्थावर जंगम जितना भी जगत है
ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन ऐसा समझना। हर एक जगह में प्रकृति विकारवान होती है। मनुष्य में प्रकृति बुद्धि रूप धारण करती है। बुद्धि विशुद्ध सतोगुण की होती है, लिहाजा उससे परमात्मा संपर्क में आ जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। परमात्मा निर्दोष और सम है, पर प्रकृति स्वरूपा मन बुद्धि शरीर इंद्रियां ये विषम हैं और विकारवान हैं। इनके धर्म परम ब्रह्म परमात्मा में आ जाते हैं। लिहाजा जन्मने मरने वाला तो शरीर है। अंतर्यामी आत्मा में कि जो अंतर्यामी आत्मा का जो शब्द है इंगित करने का, वो मैं है। और मैं तुम्हारी देह नहीं, मैं है असली वाली तो वही। तो शरीर जन्मता मरता, कहते मैं मरता हूँ, मैं मर जन्मा हूँ। अंतर्यामी आत्मा में जन्म मरण के धर्म ला दिए। सुखी दुखी होता है मन, पर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मन के धर्म अंतर्यामी आत्मा में लाके खड़े कर लिए। मैंने किया, मैं भोगूंगा, बुद्धि के धर्म अंतर्यामी आत्मा में लाके खड़े कर दिए। जब ये इससे असंग हो जाता है तो ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ऐसा कहा। यावत संजायते किंचित सततम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझना। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।